पर आंखें नहीं खोल रहे, आंखें पूरी नहीं खोल रहे, नींद में है अभी, है ना? कमजोरी है। अरे मेरे भगवान, कहाँ से लाते हो ऐसी बात है? नू कह रहा है कमजोरी है, देखियो बेचारे अपने मुंह से कह रहे हैं कमजोरी। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सबसे पहले सारे भाई बहनों को दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, इस बहन के लिए इतनी प्रार्थनाएं की, जो जिस धर्म से आता है सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की, दुआएं की और सभी का मुझे सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। तो मैं सभी को हाथ जोड़ के फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। और देखो, कल विवेक जी की त्रिकोष्टमी निकल चुकी थी, और सॉरी परसों निकल चुकी थी, कल इनकी हो गई है छुट्टी, कल छुट्टी कर दी है। नहीं विवेक ऐसा मत करो। तो जब कल विवेक जी को हॉस्पिटल, सॉरी कल ही याद आ रहा है, जब परसों विवेक जी को हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, तो हम अपने कंबल, रजाई, गद्दा, जो भी मतलब ठंड का मौसम हो रहा है, सारी चीज़ें लेके गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने पिछले मंथ ये बोल दिया था कि मैं नलकी निकाल भी सकता हूँ, नहीं भी। तो हम लोग अपना पूरा इंतजाम करके ले गए थे। जब यहाँ से गए तो डॉक्टर ने विवेक जी को देखा और डॉक्टर ने विवेक जी से कहा कि जीभ बाहर निकालो, तो विवेक जी ने एकदम से अपनी जीभ बाहर निकाली। फिर मैंने इनसे कहा कि सर को राम राम करो, तो विवेक जी ने एकदम से बोला कि डॉक्टर साहब राम राम। तो ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत हंसे और कह रहे राम राम भाई राम राम, और बहुत अच्छी बात है कि विवेक राम राम करने लगा है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर ये अच्छे से खा भी लेते हैं और बातें भी करते हैं, तो इनकी त्रिकोष्टमी कब निकलेगी? तो सर बोले कि आप चाहते हो निकलवाना? तो मैंने बोल दिया कि हम तो चाहते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो निकाल दो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो फिर सर ने मुझसे सारी बातें पूछी कि शक्सन वगैरह मतलब मलगम आता है या नहीं आता है। तो मैंने बता दिया कि इनको 20 दिन से मलगम नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। तो फिर सर ने इनको इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। फिर उसके बाद इनको 5:30 बजे आईसीयू में ले जाया गया ऊपर, और वहाँ इनकी त्रिकोष्टमी नलकी निकाल दी। जब त्रिकोष्टमी नलकी निकाल दी उसके बाद विवेक जी की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। तो हम लोग तो नीचे थे, फिर आईसीयू में से फ़ोन गया कि विवेक के साथ वाले आ जाओ। फिर हम लोग चले गए, तो वो बोले कि भाई विवेक की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये त्रिकोष्टमी नलकी वापस डालनी पड़ेगी। तो लेकिन हम 5 मिनट वेट करते हैं, अगर 5 मिनट में धड़कन कम होती है तो सही है, नहीं होती तो हम इनकी त्रिकोष्टमी नलकी डाल देंगे। फिर उसके बाद मैं अपने श्याम बाबा और माता रानी को ना करने बैठ गई, और मैंने बस इतना ही मांगा था अपने श्याम से कि हे श्याम, अगर मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती हूँ और निस्वार्थ करती हूँ, तो आज मेरे पति की त्रिकोष्टमी नलकी निकलनी चाहिए। आज मुझे थोड़ा सा आज चाहिए आपसे कि आज मेरे पति की त्रिकोष्टमी नलकी निकल जाए। तो बस ये कहकर मैं बिल्कुल अपने मन ही मन में कह रही थी, क्योंकि देखो ऐसा होता है, आप लोगों को तो जो मैं कैमरे में दिखा रही हूँ वो आप लोग देख रहे हो, जैसा भी दिखा रही हूँ, लेकिन हमारे मन की आत्मा, हमारे मन का जो सुनते हैं वो भगवान ही सुनते हैं। उनको, आप लोगों को तो लग रहा है कि विवेक का करती हूँ, अच्छी हूँ, ठीक है, जैसा आपको दिखा रही, लेकिन सारी चीज़ तो भगवान समझते हैं ना, कि मैं अपने मन में क्या चीज़ें रखती हूँ अपने पति के लिए, कैसा मैं व्यवहार रखती हूँ, क्या मैं अपने पति के लिए करना चाहती हूँ। तो वो चीज़ें हमारे भगवान हमारे मन की पढ़ लेते हैं। तो बस मैंने यही कहा था भगवान से कि अगर मैं पतिव्रता नारी हूँ और अपने मन में मैंने हमेशा अपने पति को ही जगह दी है, तो आज मेरे पति की त्रिकोष्टमी नलकी निकलनी चाहिए, मेरे श्याम। बस यही बोला था मैंने, और देखो मेरे श्याम ने चमत्कार करा, मेरी माता रानी ने, और आप लोगों ने दुआएं की, तो तीनों ने मिलकर, तीनों चीज़ें मिलकर विवेक जी की नलकी निकल गई। फिर फ़ोन आ गया आईसीयू में से कि धड़कन अच्छे से हो गई है विवेक जी की, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इतनी, मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, और खुशी की वजह से मेरे इतने आंसू आए। और मैं उस वीडियो को इसमें ऐड भी कर दूंगी, छोटी सी वीडियो है वो, उसको देख लेना कि मैं किस तरीके से भावुक हो रही हूँ उस टाइम जब वो फ़ोन आ गया था विवेक जी के लिए। तो जय माता दी, जय श्री श्याम। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन मेरा बहुत ही ज़्यादा रोने का मन कर रहा है। लग रहा है कि मतलब आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट किया है, ये आप लोगों की वजह है जो आज विवेक जी की नलकी निकल गई है और इनका डिस्चार्ज भी हो गया है। बस अब एम्बुलेंस आने वाली है, घर को जाएंगे हम लोग। हॉस्पिटल में वीडियो बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ, क्योंकि यहाँ आने जाने वालों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और मेरा कर रहा है बहुत ही ज़्यादा रोने को मन। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पहुँचाया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ो बैठे थे। आज डॉक्टर बोल रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िंदगी में बोल पाएगा, और बोल रहे थे कि कभी भी इसकी नलकी नहीं निकलती। हम लोगों को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में भी
विवेक जी की नलकी नहीं निकलेगी गले की, लेकिन आज निकल गई है आप लोगों की दुआओं से। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं किस तरीके से आप लोगों को धन्यवाद करूं कि आप लोगों ने मुझे वहाँ पहुँचाया है जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी कैसे उतार पाऊंगी आप लोगों का ये प्यार। क्योंकि इस बात को लेकर डॉक्टर खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि विवेक की ऐसी कंडीशन थी कि ज़िंदगी में उनकी नली नहीं निकलती, फिर भी वो निकल गई है। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं, तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ हाथ जोड़ के। इस बहन के लिए इतनी दुआएं की आप लोगों ने कि मेरी बात भी नहीं बननी, मैं समझ नहीं पा रही। फिर उसके बाद विवेक जी को हम देखने गए, फिर उसके बाद हम विवेक जी से ICU में मिलने गए। तो मतलब विवेक जी ऐसा करते हैं वहाँ जाकर जो ना बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ पता नहीं है, बोलते नहीं चालते, इतने मतलब हालत इनकी ऐसी हो जाती है, पता नहीं जना डरते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि इनको ऐसा क्या होता है इनके साथ वहाँ जो ये इतना डर जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बिल्कुल नहीं बोले ये। फिर डॉक्टर बोले कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल इनका डिस्चार्ज कर देंगे। फिर अगले दिन डॉक्टर आए और उन्होंने इनका डिस्चार्ज कर दिया। फिर मैंने उनसे कहा भी था कि सर अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ आज के लिए और एडमिट कर लो, लेकिन सर बोले कि मैं जानता हूँ आप कितना पैसा लगा चुके हो और क्या चीज़ें आप करते हो, तो इसको घर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है और 1 हफ्ते बाद दिखाना है। कुछ जम्बाइयाँ ले रहा है। लेकिन आज सर ने एक बात कही है और उसको मैं बताऊँगी बाहर चल के। डॉक्टर ये बोल रहे थे मुझसे और पापा से कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़िंदगी में विवेक जी की ये नलकी निकल जाएगी या विवेक मुंह से बोलेगा, क्योंकि उनको बता रहे थे शायद कि उनको 28-30 साल हो गए हैं, मतलब ऐसे पेशेंटों का इलाज करते हुए। बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये भी, अमेरिका मतलब विदेशों में विदेशों में मेडल लिए हुए हैं गोल्ड का ये। तो बोल रहे थे कि ऐसा पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखा है कि इतनी चोट का पेशेंट की भी ये नलकी निकली है, या मतलब बोला है। मतलब डॉक्टर भी इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं इस चीज़ को देखकर कि मैं सोच भी नहीं सकता कि विवेक की ये नलकी निकल जाएगी, क्योंकि विवेक जी का 3 इंच दिमाग पीछे हट गया था और हड्डी टूटकर दिमाग के अंदर भरी थी, उसने इतने जख्म बना दिए थे कि वो भरना नामुमकिन थे। तो ऐसा बोलते हैं डॉक्टर। और मतलब जो अपने अंदर एक भेजा होता है मकड़ी के जाले जैसा होता है, वो सारा विवेक जी का नष्ट हो चुका था सारा। तो मैंने कहा कि सर ये जो भी है आपकी वजह से ही है और आपकी वजह से आज विवेक जी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरी वजह से कुछ नहीं है, जो भी है आप लोगों की हिम्मत की वजह से है। अगर आप लोग हिम्मत हार जाते ना तो शायद विवेक आज जिंदा ना रहता। आप लोगों ने हिम्मत की और विवेक को यहाँ पर लेके आए, तो सबसे तो आप लोगों के लिए हैं। तो डॉक्टर जो हैं सर वो मुझको मानते हैं कि मेरी वजह से विवेक जी में ये सुधार आया है और मेरी हिम्मत की वजह से आज विवेक जी यहाँ हैं। लेकिन मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ, मैं आप लोगों को मानती हूँ कि आप लोगों की दुआओं ने, आप लोगों की जो दुआएं करते हो ना, प्रार्थनाएं करते हो विवेक के लिए, उनसे भगवान ने सुना है और हमारे जीवन में छोटी सी खुशियाँ दी हैं। तो मैं भी बस यही कहना चाहती हूँ भगवान जी से, अपने श्याम से, कि जो भी मेरे बहनें हैं उनके सबके पति जल्दी जल्दी से ठीक होने लगें और मेरे विवेक जी भी बैठने लगें, अपने पैरों पर चलने लगें। इस लायक भगवान इनको भी कर दे और सारी बहनों के पतियों को ठीक कर दे और मेरी बहन को किसी को ऐसा दिन देखना ना पड़े जैसा मैंने देखा है। बहुत बुरा टाइम काटा है मैंने। तो मैं आपको विवेक जी से मिलवाती हूँ। जब कल से आए हैं ना तो आंखें बहुत कम खोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। देखो मैं पास से दिखवाती हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इनके गले की, ये मैंने कपड़ा ढक दिया, ये देखो 2 कोस्टमी नलकी इनकी निकल चुकी है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे गले पे कर दी है पट्टी डॉक्टरों ने, ताकि मक्खी वगैरह कुछ ना बैठे, इन्फेक्शन ना हो। और मैंने भी सेफ्टी के लिए हूँ, क्योंकि देखो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, मक्खी का पता नहीं चलता है, कितनी सफाई रख लो लेकिन मक्खी फिर भी आ जाती है। तो मैंने भी एक चुन्नी अपनी तरफ से, साफ चुन्नी है ये धुली हुई, ये ढक दी है विवेक जी की। विवेक विवेक ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं हो रही? आराम पड़ रहा है गले की नलकी निकल कर? कितना आराम पड़ रहा है? बहुत बहुत आराम पड़ रहा है। नाक की नली निकलवाना चाहते हो? ये निकल जाएगी अगले मंथ, ठीक है? अब फिर मेरे विवेक जी जल्दी से चलने लगेंगे, है ना? कहाँ चलोगे जब अब चलने लगोगे? कहाँ चलोगे घूमने? हैं? कहाँ?
मेरे घर हाँ और हाँ अपने घर भाई सबसे पहले अपने घर ही चलेंगे, वो सही बोल रहे हो। मैं कौन हूँ बताना है? ओहो तू मेरी धर्म पत्नी धर्म पत्नी बता रहा है मुझे। सही में मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ? ओए हाय। और हैं? हाँ अभी अभी जो ना इनको बोलने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ट्रिकोस्टमी नलकी थी तो मैं हाथ लगा लेती थी, साफ आवाज आती थी। अब जैसे जैसे इनका मतलब खाल भरेगी ऐसी ऐसी आवाज साफ आएगी। ओके। और आप क्या लगते हो मेरे? पतिदेव। अरे भाई ये मेरे पतिदेव लगते हैं और मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। वाह भाई वाह, मौज कर दिया आज तो विवेक ने, है ना? कितना प्यार करते हो मुझसे सच्ची में? और मैं कितना करती हूँ? मेरी बात सुनो आप। देखो आपको इतने लोग प्रार्थनाएं करते हैं, सबको थैंक यू बोल दो। बोल दो बाबू, थैंक यू बोल दो सभी को, थैंक यू। हाँ देखो भी साफ आवाज तो नहीं आएगी अभी, लेकिन थैंक यू बोल रहे हैं सारे भाई बहनों को, सारे बड़े बुजुर्गों को। और अभी ये गेंद दो बाबू, मुझे गेंद दो, बहुत अच्छी। सबको राम राम कर दो बाबू हाथ उठा के। राम राम जी भाई, राम राम कर रहे हैं सारे भाई बहनों को, राम राम। देखो हाथ से राम राम कर रहे हैं। बुला लो सबको घर पे, घर पे बुला लो विवेक सबको। कैसे बुलाते हैं बाबू? घर पे बुलाइए, हाथ से बुला लो ऐसी। शाबाश। बाय कर दो सबको, बाय बाय। अपनी बुलेट चला के दिखा दो सबको कि मैं ठीक होकर ऐसा चलाऊंगा अपनी बुलेट। ऐसा चलाएंगे विवेक अपनी बुलेट को, ऐसा करके चलाएंगे, है ना? क्या खाना है विवेक? नींद आ गई? नींद आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही सच्ची में? गले में कोई दिक्कत तो ना है? चलो यही चाहिए मुझे। मैं ये बोल रही हूँ, अपना थूक सटकते रहना पीछे को, ठीक है? जब भी थूक आए सटक लेना, ठीक है? ठीक है नहीं? हटो अब हाथ छोड़ दो मेरा, देखो हाथ पकड़ लिया है, हाथ छोड़ दो। कहाँ बैठाओगे सबको अपने घर बुला के? यहाँ बिठाएंगे सबको अपने घर। पर आंखें नहीं खोल रहे, आंखें पूरी नहीं खोल रहे, नींद में है अभी, है ना? कमजोरी है? अरे मेरे भगवान, कहाँ से लाते हो ऐसी बातें? नू कह रहे हैं कमजोरी है, देखियो बेचारे अपने मुंह से कह रहे हैं कमजोरी है, कमजोरी है। भाई कोई बात ना, तुम अच्छे अच्छे माल खिलाऊंगी मैं, ठीक है? ताकत भर दूंगी तुम्हारे शरीर में। झूठी ना सच्ची बात? हाँ सच्ची में। कमजोरी बता रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है? चलो यही चाहिए मुझे, ठीक है? कमजोरी ना होने की मैं माल खुलाया करूंगी विवेक को, बढ़िया बढ़िया मोटा कर दूंगी, मोटा, ठीक है? लाओ हाथ छोड़ दो मेरा, छोड़ दो बाबू, हाथ छोड़ दो। मैं बाहर जा रही हूँ तुम्हें चिज्जी लेने, छोड़ दो, छोड़ दो। ओके तो बोल रहे हैं पर छोड़ नहीं रहे।